हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डिजाइनिंग। तो आज हम यहाँ पर मैकेनिकल डिजाइनिंग के अलावा बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, यानी कि स्पेस के बारे में, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सैटेलाइट स्पेस के अंदर अपना एटीट्यूड कैसे कंट्रोल करता है, यानी कि अपनी पोजीशन को कैसे कंट्रोल करता है, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले है मैग्नेटिक टॉर्कर, यानी कि मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि जब हम स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, यानी कि जब वो स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट को लॉन्च करता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि जो अर्थ है उसकी जो पहली ऑर्बिट है, यानी कि उसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसमें जब वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है तब सैटेलाइट का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि उसको जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए उसको स्पीड को अपनी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो देखते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है। तो मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके दो जो एन और एस जो उसके थ्रू है, वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां से एक मैग्नेटिक डायपोल जनरेट होकर रहता है, यानी कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल है, वो इस तरह से रहता है। और मान लीजिए ये जो अपना यहाँ पर जो मैंने इंडिकेट किया है वो हमारे सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल है वो है। तो जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो लॉन्च होने के बाद यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो यहाँ से सैटेलाइट बहुत ही स्पीड में, यानी कि उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है कि वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोज करके वो यहाँ पर घूमता रहता है। तो ये हो गई सैटेलाइट की ऑर्बिट में मूवमेंट की बात, यानी कि उसकी जो ऑर्बिटल है उसमें वो अभी घूमता रहेगा। फिर मान लीजिए कि मेरा जो सैटेलाइट है वो किसी पॉइंट पे उसको मुझे फोकस करके रखना है अर्थ के साथ, यानी कि यहाँ पर जो मैंने एरो दिखाया है तो वहां पर हर बार सैटेलाइट उसके साथ ही फोकस करके रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो सैटेलाइट है उसको पर्टिकुलरली वहां उस डायरेक्शन पे मुझे उसको फोकस करके रखना है। अभी वो तो वहां पर स्पेस में है, तो उसको किसके रेफरेंस से हम मूव करें, यानी कि अगर हमारा व्हीकल की बात करें तो वो किसी चीज के टच में रहते हैं तो हम उसको इजीली वहां से मूव कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेस में है तो स्पेस में उससे कैसे मूव करते हैं, तो उसकी बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है, तो आज हम उसके बारे में सीखने वाला है। तो बेसिकली उसमें एक चीज आती है मैग्नेटिक टॉर्कर, आपको नाम ही सजेस्ट करता है टॉर्कर, यानी कि वो टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या रहता है और उसको सैटेलाइट में कैसे लगाया जाता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक क्यूब सेट है। क्यूब सेट का मतलब रहता है क्यूबिकल सैटेलाइट, यानी कि जिसका तीनों डायमेंशन सेम, यानी कि क्यूब जैसा सैटेलाइट है। मान लीजिए मेरा क्यूब सेट है, अभी मैंने इसको स्पेस में लॉन्च किया है और मुझे इसको पर्टिकुलर एक ही पॉइंट में हर बार डायरेक्शन करके रखना है, यानी कि मुझे वहीं पर उसको पॉइंटर करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो इसमें लगाए जाते हैं मैग्नेटिक टॉर्कर्स। मान लो ये 3 एक्सिस है, तो वहां पर हम लगा दें मैग्नेटिक टॉर्कर। तो बेसिकली मैग्नेटिक टॉर्कर्स होते क्या है, तो जब हम किसी कॉपर कॉइल्स को सप्लाई देते हैं, यानी कि अगर हम ऐसे किसी कॉइल को कॉपर की सप्लाई देते हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बस यही प्रिंसिपल यूज होता है मैग्नेटिक टॉर्कर के अंदर। तो वो ये तीन जो है वो ऐसी 3 कॉइल्स रहती है, तो कॉइल्स के अलग अलग कंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो इसको ये जो नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं कॉइल्स के वो किस हिसाब से रखना है वो डिपेंड करता है आपको कितना मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट करना है। तो ये कहता है मेटल का रॉड,
जो कि रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो जब हम इसको सप्लाई देते हैं इस कॉइल को, तब वो जो रॉड है फेरोमैग्नेटिक वो मैग्नेटिक बन जाता है, और जैसे ही हम सप्लाई को कट ऑफ करते हैं वो वापस से अपना प्रॉपर्टी वो गेन कर लेता है। तो यूज होता है फेरोमैग्नेटिक रोड। तो ऐसे 3 रोड को बनाया जाता है और तीनों को 3 एक्सिस में लगाया जाता है। तो जब ये सैटेलाइट यहाँ पर हमारी बाउंड्री में ऑर्बिटर में घूम रहा होता है और जब हमें उसको यहाँ पर पॉइंट करना है यानी कि लोकेट करना है यहाँ पर, तो ये जो टॉर्क है उसको, यह जो टॉर्कर है वहां पर सप्लाई दिया जाता है, और जैसे हम उसको सप्लाई देते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो अपनी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ रिएक्शन करके, मतलब कि उसके साथ अपोज करके एक टॉर्क जनरेट करता है, जो कि सैटेलाइट को वहां पर मूव करता है। तो उसको हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पर पॉइंटिंग करने के लिए। तो ये 3 मैग्नेटिक टॉर्क का यूज करके हम सैटेलाइट का एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक टॉर्कर्स रहते हैं वो एक स्टैटिक इक्विपमेंट है, यानी कि वहां पर किसी भी तरह की कोई मोशंस नहीं है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन है। जो अपना हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसमें भी इसको यूज किया गया है उसका ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए। तो मैग्नेटिक टॉर्कर के अलावा और भी चीज है जिसको बोलते हैं रिएक्शन व्हील। ये जो चीज है वो एक मोमेंटम, मतलब एक मूवमेंट वाला व्हील है। तो वो भी यूज करते हैं इसकी सैटेलाइट की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो रिएक्शन व्हील होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 3 मैग्नेटिक टॉर्कर्स लगाए हुए हैं, उसी तरह से 3 रिएक्शन व्हील लगाए जाते हैं। तो एक सिंपल सा व्हील ही रहता है, फ्लाई व्हील रहता है, जिसको साथ एक मोटर कनेक्ट किया जाता है और जिसको माउंट किया जाता है। तो ये जो फ्लाई व्हील हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो फ्लाई व्हील रहता है, वैसे 3 फ्लाई व्हील जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्कर है, उसी तरह से हम 3 जगह पे रिएक्शन व्हील भी लगा सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन व्हील्स रहते हैं उसको पावर दिया जाता है डीसी मोटर से। डीसी मोटर से इसलिए दिया जाता है ताकि सैटेलाइट के ऊपर जो सोलर पैनल लगाई हुई रहती है वहां से सीधा वो पावर कंज्यूम करके वो उसको पावर दे सकते हैं। तो ये ऑपरेट होते हैं डीसी मोटर्स के ऊपर। तो रहते हैं रिएक्शन व्हील्स, ये भी सेम मैग्नेटिक टॉर्कर का जैसा ही काम करते हैं, लेकिन उसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। यानी कि मैग्नेटिक टॉर्कर को एक्चुएट करने के लिए, यानी कि उससे हमें अगर सैटेलाइट को कंट्रोल करना है तो हमें रेफरेंस में कोई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर हम रिएक्शन व्हील का यूज करते हैं तो वहां पर हमें किसी भी तरह का रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मतलब वो अपने आप खुद में ही एक मोमेंटम जनरेट करता है दूसरे रेफरेंस से दूसरे के। तो जब तीनों व्हील सेम स्पीड पे घूम रहे होते हैं, मान लो ये तीनों व्हील सेम स्पीड पे भी घूम रहे हैं, जैसे ही मैं किसी एक व्हील का स्पीड को चेंज करूंगा तो उसके रेफरेंस में उसका सैटेलाइट का पूरा मोमेंटम चेंज होगा, वो सैटेलाइट पूरा मूव होगा। तो यही प्रिंसिपल पे सैटेलाइट मूव होता है रिएक्शन के व्हील की मदद से। तो ये आता है रिएक्शन व्हील। और फिर उसके बाद आता है मोमेंटम व्हील, और उसको बोलते हैं कंट्रोल मोमेंट जायरोस्कोप और सीएमजी। तो ये जो चीज है वो रिएक्शन व्हील जैसा है, लेकिन उसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये ऑलवेज सिर्फ एक सेम वेलोसिटी पे मूव करता है, यानी कि सेम एंगुलर मोमेंटम पे मूव करता है। इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, यानी कि ये अपने सैटेलाइट का पॉइंट को लोकेट करता है, यानी कि स्टेबिलिटी। मान लिया हमने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है, अभी मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पर, मतलब कि मैग्नेटिक टॉर्कर एंड डायरेक्शन व्हील की मदद से मैंने उसको किसी एक डायरेक्शन में लेके मैं आ गया हूँ। तो मुझे उस डायरेक्शन में उसको मेंटेन करके रखना है कि ये यहीं पर ही रहना चाहिए। तो उसके लिए यूज होता है सीएनजी सिस्टम, जिसमें हमें मिलती है स्टेबिलिटी। तो इसमें एक सिंपल सा एक व्हील रहता है, ये जो रोटर ये रहता है अपने रोटर, जो कि स्पिन रहता है, स्पिन हुआ करता है एक कांस्टेंट मूवमेंट के साथ। तो ये रखता है अपने सिस्टम को पूरा स्टेबल, यानी कि अगर हमें टेलीस्कोप से कोई फोटो खींचते हैं स्पेस में से, तो ये व्हील उसकी पोजीशन को ऑलवेज स्टेबल रखता है। तो ये रहता है अपना सीएम, यानी कि कंट्रोल मोमेंट जायरोस्कोप। तो ये जो 3 चीजें है वो सैटेलाइट में रखी जाती है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उसको एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते और उसकी पोजीशन को भी मेंटेन करके रख सकते हैं।
इसके अलावा भी एक चीज और है जो कि स्पेस में यूज होती है, वो रहती है सोलर पैनल्स। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सोलर पैनल्स अर्थ पे यूज होती है, यानी कि जो हम कॉमर्शियली यूज करते हैं, और जो कि स्पेस में यूज होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।